लगे बारी और एक अधिकार की लई बसुन की पति पिरता नारी धैया एक अधिकार की लई बसुन की पति पिरता नारी। जब घूमने के लिए चले पर्वत पर पहुंचे तो क्या देखा, ये गाय बंधी है और ये जो गाय थी ये कामधेनु की पुत्री है। अरे नंदनी सुकरी लगी भारी और ये दूध पाना जो करी जवानी बढ़ी जाई अपना। अरे नीरू पर्वत पीछा वशिष्ठ जी रहते तपधारी और लई नंदनी चुराई मुनि ने गोद के वाली। उस गाय के दूध में ये खासियत है कि जो भी उस गाय के दूध को पी लेता था तो 10 साल उसकी उम्र और बढ़ जाती थी, बुढ़ापा नहीं आता था। अब 8 पशुओं की पत्नी ने सुना भैया इस गाय के दूध से जवानी आ जाती है, बुढ़ापा नहीं आता, उम्र बढ़ जाती है। अपने अपने पति को उकसाने लगी, ऐसा करो गाय को चुरा लो चुरा लो। अब पत्नियों के कहने पर महाराज उन 8 पशुओं ने मिलकर के उस गाय को चुरा लिया और जब चुराया तो वशिष्ठ महात्मा ने श्राप दिया, सन्यासी होकर के महात्मा होकर के साधारण मनुष्य वाला काम करते हो, शर्म नहीं आई, श्राप दे दिया। अरे मुनि ने श्राप दिया भारी, अरे देख सुन को श्राप धरा पे मनुजी बनो जाई। अरे देख सुन को श्राप धरा पे मनुज बनो जाई। आठों बसुओं को श्राप दे दिया वशिष्ठ महात्मा ने, जाओ पृथ्वी पर जाकर के तुम साधारण मनुष्य बन जाओ, मनुष्य योनि में जाकर के पाप भोगो। अब जैसे ही श्राप लगा तो सभी महात्मा महाराज पैरों पर गिर गए, बोले हमें क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, श्राप वापस करो। लेकिन क्या बंदूक से गोली निकल जाती दादा कभी वापस हो सकती है? नहीं। अगर एक बार हमने किसी को गाली दे दी, अब मुख से जो महाराज बाणी निकल गई वो वापस होगी? कभी नहीं हो सकती है। बोले श्राप वापस नहीं हो सकता है? बोले महाराज तो कोई उद्धार का मुक्ति का कारण ही बता दो, आखिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? जवाब दिया उपाय एक है, जो भी माँ जन्म देने के बाद तुम्हें तुरंत जल में डुबा करके मार दे तब तुम्हारा कल्याण, तुम्हें मोक्ष मिल सकता है। अभी ये आठों महात्मा हर किसी के पास में गए, सभी के पास में गए, इंद्राणी उमा महामाई सभी देवियों के पास में, सभी ने मना कर दिया।
आखिर में गंगा मैया के पास में गए तो गंगा मैया ने कहा ठीक है जाओ, हम तुम्हें जल में डुबा करके मार देंगे, जन्म देने के बाद चाहे दुनिया वाले कुछ भी कहें तुम्हें मुक्ति अवश्य दिलवाएंगे। तो गंगा मैया ने कहा मैंने मारा नहीं बल्कि मैंने तो रक्षा की है, लेकिन इस आठवें का मैं कल्याण नहीं करवा पाई, इस आठवें को मुक्ति नहीं दिलवा पाई, क्योंकि ये आठवां वही था जिसने अपने हाथों से ये पाप किया था। गंगा मैया इतना कहने के बाद मैं वहां से चली गई। उसी बेटे का नाम देवव्रत रखा। देवव्रत पड़ा बचपन में, उनका नाम इधर महाराज शांतनु को जब गंगा मैया छोड़ करके चली गई तो महाराज शांतनु जी बड़े अकेले पड़ गए, विचार करने लगे अब अकेले कैसे जीवन कटेगा। तो शांतनु जी सत्यवती के पास भी गए, जो व्यास भगवान है उनकी जो मैया है सत्यवती। सत्यवती के पास में गए, विवाह का प्रस्ताव रखा तो सत्यवती ने कहा सुनो शादी तो करेंगे लेकिन हमारा क्या फायदा होगा, शादी हम करेंगे, हमने सुना तुम्हारे घर में एक बेटा भी है, हस्तिनापुर का राजा तुम्हारा बेटा बनेगा, शादी तो करेंगे लेकिन बेटा मेरा राजा बनना चाहिए हस्तिनापुर का, तब तो मंजूर। और अगर हमने शादी की और राजा बन गया तुम्हारा बेटा तो भाई हम शादी नहीं करेंगे। सत्यवती मैया ने मना कर दिया। तो उसी दिन उसी समय देवव्रत ने एक प्रतिज्ञा ले ली, आज के बाद हम कभी शादी नहीं करेंगे और नारी के साथ में कभी भोग नहीं करेंगे। नारी का त्याग कर दिया, बाल ब्रह्मचारी बन गए और महाराज संकल्प ले लिया कि कभी भी हम हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। तो उसी दिन से उसी महाराज पुत्र का नाम देवव्रत से भीष्म पितामह पड़ गया। आइए छोटा सा कीर्तन, उसके बाद में फिर समय हो चुका है आरती का।